जय माता दी, जय मां कामाख्या। अभी हवन पूजन से इस समय पे उठा हूं। 11:30 के आसपास बजी है। जिस भी मनुष्य के शरीर में पवन आती है, चाहे वो देव, देवी, देवता, वीर, पीर, फकीर, कोई भी आओ, इन सबको पवित्रता चाहिए। पवित्रता, शुद्धता और स्वच्छता, ये तीन चीज इन सबको पसंद होती है। और जो भी स्त्री या पुरुष जिसके शरीर में पवन घुसती है, यदि वह इन नियम का पालन नहीं करे तो वो जो पवन शरीर में घुसने के बाद में जो बोलती है, उसकी वाणी स्पष्ट नहीं होती है और उसकी वाणी में दोष होता है। वो वाणी झूठ बोलती है, काम नहीं बनते हैं और धीरे धीरे वो अपना इस चोले को छोड़ देती है। ये नियम है। इसलिए अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने इस घट पिंड को जितना ज्यादा शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रखोगी, उतनी शक्तियों की शक्तियां बढ़ती है। क्योंकि वो तुम्हारे शरीर के माध्यम से ही तो भोजन करती है, तुम्हारे शरीर के माध्यम से ही तो अपने शौक पूरे करती है, और तुम्हारे शरीर के माध्यम से ही तो वह अन्य देवी देवताओं से मिलती है और तीर्थ यात्रा भी करती है, और तुम्हारे शरीर के माध्यम से ही वो स्नान करती है। इसलिए इस शरीर को शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र और पाक साफ बना के रखो, तब उन शक्तियों को भी आनंद आएगा। ठीक है, मन पर नियंत्रण रखना पड़ता है। इसलिए अपवित्र भोजन नहीं करना है, अशुद्ध भोजन नहीं करना है, झूठा भोजन नहीं करना है। शादी ब्याह का भोजन तो झूठा होता है, जहां पर एक ही करची से खड़े खड़े सभी व्यक्ति भोजन लेते हैं और कई बार झूठी थाली भी साथ लेकर के जाते हैं, तो उस करची को कई बार वो उसमें टच कर लेते हैं, तो पूरा भोजन झूठा हो जाता है। और झूठा भोजन खाने से अपनी शक्तियां नाराज होती है, अपनी पुण्य क्षय हो जाते हैं। और जब पुण्य क्षय होता है तो शक्तियां नाराज होती है। इसलिए पुण्य कमाओ। इसलिए अपनी पति के साथ भी भोजन मत करो। स्त्रियों के लिए और इस पुरुषों के लिए है कि अपनी पत्नी के साथ भी भोजन मत करो। अपनी पीरियड में हो जाने वाली लड़की भी यदि हो तो उसके साथ भी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। अपने पुण्यों का क्षय होता है। न अपनी माँ के साथ भोजन करना चाहिए, न अपने पिता के साथ भोजन करना चाहिए, न अपनी बहनों के साथ भोजन करना चाहिए, न अपने मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए। क्योंकि साथ भोजन करने का मतलब है उसकी नकारात्मक ऊर्जा और आपके पास आ जाएगी और आपकी धनात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी। इसलिए दूसरों के घर का खाना, दूसरों के हाथ का बना हुआ खाना मना किया जाता है साधकों के लिए। यदि मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं, परंतु मैं अपने आप को नहीं रोक सकता आपको बताने से, क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि आपके शरीर में जो पवन आती है वो नाराज होके चली जाए।
बड़ी जतन से, बड़ी साधना से आपने उन शक्तियों को पिछले जन्म में सिद्ध किया था, तो क्यों नाराज किया जाए? हाँ, पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। तो उन शक्तियों को दोष मत देना, क्योंकि पिछले जन्म में हम जैसा खेत बोकर के आए वो तो भोगना ही पड़ेगा। उसमें शक्तियां क्या करेगी? हाँ, शक्तियां जो है उनको कष्टों को सहन करने की शक्ति देगी, तो कष्ट नहीं लगेंगे। परंतु उंगली मत उठाना कभी भी शक्तियों के ऊपर कि तुम्हारे रहते हुए हमारे को कष्ट क्यों आ गया, ऐसा कभी मत बोलना। और कभी ऐसा भी मत करना कि इतना कष्ट आ जाए कि तुम्हारी जान नहीं निकले, बाकी सब कुछ हो जाए, तो भी कभी भी उनकी मूर्ति, तस्वीर और सामान को कभी उठा के मत फेंक देना, जो कुछ लोग कर देते हैं। इसलिए जिसके शरीर में पवन आती है, ऐसे मनुष्य को संयमित जीवन जीना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए, शुद्ध जीवन जीना चाहिए, आस्था रखना चाहिए। हमारी धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और मान्यता है, प्रथाएं हैं, उनका पालन करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। जय मां।